वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण या अक्षर होते हैं। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण या अक्षर होते हैं। तो पहला होता है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो हम देखेंगे कि स्वर जो है, स्वर किसे कहते हैं। ये सब आप जानते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। और ये स्वर जो है अ, आ, ई, इस तरह से स्वरों की संख्या जो है ये 15 है। स्वरों की संख्या 15 है। और आप जानते हैं कि व्यंजन अर्थात जिन अक्षरों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन अक्षरों में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन भी आप जानते हैं कि इसमें क से लेकर के ज्ञ तक इस तरह से व्यंजनों की संख्या जो है ये 40 है। स्वरों की संख्या, स्वर जो ये 15 स्वर हैं और व्यंजन जो हैं 40 होते हैं। तो इस तरह से वर्णमाला में कुल मिलाकर के 55 अक्षर होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन इसकी जानकारी हम प्राप्त करें। तो हम जान गए कि वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। तो अब हम देखते हैं कि स्वर, तो जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। और ये स्वरों की संख्या देखिए, स्वर जैसे अ, स्वर की शुरुआत देखिए अ, आ, ई, बड़ी, उसके बाद है ऊ, बड़ा ऊ हो गया। ये बड़ा ऊ के बाद देखिए री आता है। री को इस तरह से लिखते हैं। री के बाद ए हो गया, ऐ हो गया, ए ऐ, ओ, औ, अंग और अह। उसके बाद है देखिए अ के ऊपर ये चंद्र बिंदी है। अ के ऊपर चंद्र बिंदी और आ है। आ के ऊपर ऐसा चंद्र लगा देते हैं। तो इस तरह से देखिए स्वर जो हैं अ, आ, ई, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, आ। तो इस तरह से स्वरों की संख्या जो है इसकी गिनती हम करेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से ये स्वरों की संख्या जो है, स्वरों की संख्या कितनी हो गई, कितने वर्ण हैं इसमें, 15 वर्ण हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। तो स्वर जो हैं ये 15 वर्ण हैं, स्वरों का वर्ण 15 वर्ण हैं।
और हम स्वर की परिभाषा पहचान गए कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। और ये स्वर की संख्या जो है 15 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, आ। तो इस तरह से हमें स्वर का परिचय प्राप्त करना है और इन स्वरों को हमें क्या करना है, कंठस्थ करना है। इसके आगे हम व्यंजन के बारे में देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने वर्ण हैं। अब हम व्यंजन के बारे में देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं और कौन कौन से व्यंजन किस है। तो जिन अक्षरों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन अक्षरों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की संख्या 40 है, यह आपको जानकारी हो गई है। अब हम व्यंजन में देखते हैं। पहला है व्यंजन क वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो देखिए क वर्ग में एक क हो गया, क के बाद ख, ग, घ और ये इसे अंगा कहते हैं। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा, इस तरह से इसके अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं च वर्ग। क के बाद च वर्ग के में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो च वर्ग में देखिए पहला हो गया च, छ, ज, झ और ए इया हो गया, इसे इया कहते हैं। तो क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया। इसके बाद ट वर्ग आता है। अब हम देखते हैं कि ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो ट वर्ग के अंतर्गत देखिए ये ट से शुरुआत होती है। ट, ठ, ये ड, ढ और ये अड़ा, इसको अड़ा पढ़ते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत 2 अक्षर और आते हैं जिसका हम लेखन में अक्सर उपयोग करते हैं और वह भी व्यंजन है। और ये 2 अक्षर जो हैं, ये ड के नीचे बिंदी है और ये ढ के नीचे बिंदी है। इन 2 अक्षरों का उपयोग ट वर्ग के अंतर्गत किया जाता है। तो फिर से हम ट वर्ग के अक्षर को देखते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ड, ढ। इसमें क्या अंतर है, यहाँ बिंदी लगी हुई है और यहाँ भी बिंदी लगी हो गई है। तो इस तरह से ये क वर्ग के व्यंजन हैं, ये च वर्ग के व्यंजन हैं और ये ट वर्ग के व्यंजन हैं। इसका वाचन हम फिर से एक बार देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ड, ढ। अब हम आगे देखते हैं व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग हमने देखा, च वर्ग देखा, ट वर्ग देखा। अब हम त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर या वर्ण आते हैं। तो पहला देखिए इसके अंतर्गत है त, थ,
थ, द, ध और न हो गया। 5 वर्ण हो गए। त, थ, द, ध, न। इस तरह से त वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। अब हम देखते हैं प वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। प वर्ग में देखिए, प वर्ग में देखिए प, फ, ब, भ और म। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। इस तरह से इसमें भी 5 वर्ण आते हैं या 5 अक्षर आते हैं। अब हम देखते हैं अंतस्थ वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। इसे अंतस्थ वर्ग कहते हैं। अंतस्थ वर्ग के अंतर्गत देखिए या आता है, या, र, ल और व आता है। इसके अंतर्गत अंतस्थ वर्ग के अंतर्गत या, र, ल, व ये 4 वर्ण सिर्फ आते हैं इसके अंतर्गत। अब हम देखते हैं ऊष्म वर्ग जो है, जिसे हम ऊष्म वर्ग कहते हैं। ऊष्म वर्ग के अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं? तो ऊष्म वर्ग के अंतर्गत देखिए बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा और हा है। हा के बाद ये टिड़क वाला ला आता है। इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ऊष्म वर्ण के अंतर्गत देखिए श, श, श बड़ा सा है, ये षटकोण वाला सा है, ये सड़क वाला छोटा सा है, हा है और ला है। इस तरह से ऊष्म वर्ण के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, संयुक्त वर्ग है, वर्ण नहीं, संयुक्त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके अंतर्गत देखिए छत्री वाला छ, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञा और श्रवण वाला स्र। ये संयुक्त वर्ग के अंतर्गत देखिए छत्री वाला छ, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञा और श्रवण वाला स। इस तरह से छ, त्र, ज्ञा, स्र ये संयुक्त वर्ग के अक्षर हैं या वर्ण हैं। तो इस तरह से इसका वाचन एक बार फिर से देखिए। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ वर्ग में या, र, ल, व ये 4 वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ग के अंतर्गत श, श, षटकोण, इस बड़ा सा, बड़ा सा के बाद षटकोण वाला सा, छोटा सा, सड़क वाला छोटा सा, हा हो गया, टिड़क वाला ला हो गया। संयुक्त वर्ग के अंतर्गत छत्री वाला छ, त्र, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञान और श्रवण वाला स। इस तरह से इसके अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं और इन पूरे वर्णों को जोड़ने पर 40 वर्ण प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं और उन वर्णों का अध्ययन हमें इस तरह ने देखा कि अब हम देखते हैं कि स्वर जो हैं वो स्वर कौन कौन से हैं। तो स्वर देखिए अ, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री हो गया। उसके बाद ये,
ऐ, ओ, औ, अंग, अह और चंद्रबिंदी वाला अ और ए आ। इस तरह से स्वरों की संख्या कितनी हो गई? ये 15 हो गई। 15 स्वर हो जा रहे हैं। अ, आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर से इसको एक बार देखिए। अ, आ, ई, ओ, री है। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, आ। इस तरह से 15 ये स्वरों की संख्या हो गई। अब हम देखते हैं व्यंजन, देखते हैं एक बार व्यंजन कौन कौन से हैं। तो देखिए व्यंजन में देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और ए ड, ढ जिसके नीचे चंद्रबिंदी है। उसके बाद त, थ, द, ध, न। उसके बाद देखिए प, फ, ब, भ, म। उसके बाद है देखिए या, र, ल और वा। और इसके बाद उष्म वाले देखिए कौन कौन से उष्म हैं। श, षटकोण वाला बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा, और ये ह है और ये तिलक वाला ला है। और संयुक्त वर्ण में देखिए हम देखते हैं छ, त्र, ज्ञा और श्रवण वाला श्रा। तो इस तरह से हमने व्यंजनों का लेखन कर दिया। अब हम गिनते हैं कि व्यंजन हमारे कितने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इस तरह से हमें 15 स्वर और 40 व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं। स्वर और व्यंजनों को जोड़ करके इनका योग 55 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात वर्णमाला के अंतर्गत 55 वर्ण होते हैं या 55 अक्षर होते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो वर्णमाला में 55 अक्षर होते हैं, 15 स्वर और 40 व्यंजन को मिला करके इन वर्णों की संख्या या अक्षरों की संख्या 55 होती है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से स्वर तथा व्यंजन इनकी जानकारी प्राप्त करिए। और व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, उष्म और संयुक्त इन अक्षरों की भी पहचान करिए। तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।